कौमी क्रिकेट टीम को एक और शर्मनाक शिकस्त का सामना। मेलबर्न टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का फ्लॉप शो। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में भी शिकस्त दे दी। 317 रन हदफ के ताकुब में कौमी टीम 237 रन पर ढेर। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। नवाज शरीफ का खैर सगाली का पैगाम लेकर बहादुराबाद आया हूं। एमकेएम हमारी संजीदा पार्टनर है। एमकेएम और मुस्लिम लीग नून मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ की एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, जो कुव्वतें पाकिस्तान को माशी सियासी बहरान में देखना चाहती हैं वो उरूज पर हैं। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सियासी जमातों में जहनी हम आहंगी बहुत जरूरी है। आसिफ जरदारी का अबानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी से मुश्तरका दोस्तों के जरिए राबते का इंकशाफ। पार्टी जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को पंजाब में कौमी असम्बली की अब कमोबेश 30 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की पेशकश कर दी। आसिफ अली जरदारी की पेशकश पर पीटीआई क़यादत की आपस की बैठक। पीटीआई के अहम रहनुमाओं ने क़यादत को मस्बत अंदाज अपनाने का मशवरा दे दिया। निगरान हुकूमत के ज़रिए निगरान खौफनाक निज़ाम चल रहा है। क्या हुकूमत इंतखाबात को डिरेल करना चाहती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सख्त रिमार्क्स। अदालत ने बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाज़त दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने की मुखालफत। अदालत का दरख्वास्त की मुखालफत करने पर इजहार बरहमी। मुशावरत की इजाज़त देकर दरख्वास्त निपटा दी गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास फ्री एमपीओ जारी करने का इख्तियार नहीं। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की एमपीओ ऑर्डर के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। फ्री एमपीओ इख्तियारात का PO 18/1980 गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सरदार ने महफूज फैसला सुनाया। रिमार्क्स दिए, 3 एमपीओ का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के घर पर पुलिस का छापा। कोयटा पुलिस ने हनाउड़क में पीटीआई रहनुमा के घर पर छापा मारा। पुलिस जराये के मुताबिक कासिम सूरी घर पर मौजूद न थे। कोयटा की अदालत ने कासिम सूरी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए। आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर। सियासी चहल पहल बढ़ गई। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 5वें रोज जारी। 30 दिसंबर स्क्रूटनी का आखिरी दिन होगा। कल से उम्मीदवार आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो के अन्य 127 से जमा कराए गए कागजात नामजदगी पर एतराज़ात से मुतल्लिक समाअत। वकील ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 351 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,371 पर ट्रेड करने लगा। उधर अमेरिकी करेंसी का रिवर्स गेयर जारी। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे सस्ता। कदर 281 रुपए 69 पैसे हो गए। और इस्राइल फलस्तीनियों के कत्लेआम से बाज न आया। हमले तेज करने के लिए मजीद नफरी जनूबी गजा भेज दी। रिहायशी इलाकों और अस्पतालों के करीब बमबारी जारी। 300 से ज्यादा मासूम शहरी शहीद। 2 सहाफियों को भी निशाना बना डाला। उधर खान यूनिस में अस्पताल के करीब हमला। कम अज कम 10 फलस्तीनी शहीद, 12 जख्मी। मगरबी किनारे में इसराइल के छापामार कार्रवाइयां। 2 फलस्तीनी शहीद, 25 को गिरफ्तार कर लिया। मनी एक्सचेंज की दुकानों पर छापे, 27 लाख डॉलर जब्त कर लिए। कौमी क्रिकेट टीम को एक और शर्मनाक शिकस्त का सामना। मेलबर्न टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का फ्लॉप शो। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में भी शिकस्त दे दी। 317 रन हदफ के ताकुब में कौमी टीम 237 रन पर ढेर। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। नवाज शरीफ का खैर सगाली का पैगाम लेकर बहादुराबाद आया हूं।
एमकेएम हमारी संजीदा पार्टनर है। एमकेएम और मुस्लिम लीग नून मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ की एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, जो कुव्वतें पाकिस्तान को माशी सियासी बहरान में देखना चाहती हैं वो उरूज पर हैं। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सियासी जमातों में ज़हनी हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। आसिफ जरदारी का अबानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी से मुश्तरका दोस्तों के जरिए राबते का इंकशाफ। पार्टी जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को पंजाब में कौमी असम्बली की अब कमोबेश 30 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की पेशकश कर दी। आसिफ अली जरदारी की पेशकश पर पीटीआई क़यादत की आपस की बैठक। पीटीआई के अहम रहनुमाओं ने क़यादत को मस्बत अंदाज अपनाने का मशवरा दे दिया। निगरान हुकूमत के ज़रिए निगरान खौफनाक निज़ाम चल रहा है। क्या हुकूमत इंतखाबात को डिरेल करना चाहती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सख्त रिमार्क्स। अदालत ने बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाज़त दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने की मुखालफत। अदालत का दरख्वास्त की मुखालफत करने पर इजहार बरहमी। मुशावरत की इजाज़त देकर दरख्वास्त निपटा दी गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास फ्री एमपीओ जारी करने का इख्तियार नहीं। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की एमपीओ ऑर्डर के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। फ्री एमपीओ इख्तियारात का PO 18/1980 गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सरदार ने महफूज फैसला सुनाया। रिमार्क्स दिए, 3 एमपीओ का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के घर पर पुलिस का छापा। कोयटा पुलिस ने हनाउड़क में पीटीआई रहनुमा के घर पर छापा मारा। पुलिस जराये के मुताबिक कासिम सूरी घर पर मौजूद न थे। कोयटा की अदालत ने कासिम सूरी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए। आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर। सियासी चहल पहल बढ़ गई। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 5वें रोज जारी। 30 दिसंबर स्क्रूटनी का आखिरी दिन होगा। कल से उम्मीदवार आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो के अन्य 127 से जमा कराए गए कागजात नामजदगी पर एतराज़ात से मुतल्लिक समाअत। वकील ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 351 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,371 पर ट्रेड करने लगा। उधर अमेरिकी करेंसी का रिवर्स गेयर जारी। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे सस्ता। कदर 281 रुपए 69 पैसे हो गए। और इस्राइल फलस्तीनियों के कत्लेआम से बाज न आया। हमले तेज करने के लिए मजीद नफरी जनूबी गजा भेज दी। रिहायशी इलाकों और अस्पतालों के करीब बमबारी जारी। 300 से ज्यादा मासूम शहरी शहीद। 2 सहाफियों को भी निशाना बना डाला। उधर खान यूनिस में अस्पताल के करीब हमला। कम अज कम 10 फलस्तीनी शहीद, 12 जख्मी। मगरबी किनारे में इसराइल के छापामार कार्रवाइयां। 2 फलस्तीनी शहीद, 25 को गिरफ्तार कर लिया। मनी एक्सचेंज की दुकानों पर छापे, $27 लाख जब्त कर लिए।